हेलो। चलिए आज थोड़ी सी उर्दू पोइट्री का ज़िक्र करते हैं। उर्दू पोइट्री की बहुत सी फॉर्म्स हैं। आपने कई नाम सुने भी होंगे, जैसे रुबाई है, गज़ल है, नज़्म है, और शायद कुछ ना भी सुने हों, जैसे कित्ता है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है। ये शायद आपने ना भी सुने हों। और हर एक की ग्रामर और कंपोजिशन अलग अलग है। हर जो चीज़ आप गाने में सुनते हैं, हर चीज़ उर्दू पोइट्री की गज़ल नहीं होती। तो आइए आज हम देखते हैं कि रुबाई की कंपोजिशन और उसकी ग्रामर क्या है। चलिए, रुबाई की उमर ख़याम जाने जाते हैं अपनी रुबायात के लिए ही। आपने नाम सुना हुआ उनका। तो देख लेते हैं रुबाई कैसे लिखी जाती है, उसकी ग्रामर क्या है। नंबर 1, रुबाई 4 लाइन की होती है। लाइन को मिसरा भी कहते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होने चाहिए, 5 भी नहीं, 3 भी नहीं। नंबर 1 ये। नंबर 2, चारों लाइनों को पढ़ने के बाद उसका मतलब निकलेगा। जैसे शेर होता है, उसके 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरे पढ़े, मतलब निकल आया। लेकिन रुबाई में ऐसा नहीं है। रुबाई में जब तक आप चारों मिसरे नहीं पढ़ेंगे, उसका मतलब नहीं होगा। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात उसकी ग्रामर की वो ये है कि पहली लाइन का लास्ट वर्ड, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड और चौथी का सेम होना चाहिए। पहली, दूसरी और चौथी लाइन का लास्ट वर्ड सेम होना चाहिए। तीसरी का ज़रूरी नहीं है, लेकिन तीसरी बड़ी पावरफुल लाइन होती है उस सारे आइडिया के अंदर। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रुबाई अर्ज़ कर रहा हूँ एक, कि दिल इश्क का पहलू में मचलता होगा। लास्ट वर्ड क्या हो गया है? होगा। अब होगा दूसरे में भी आना चाहिए, चौथी में भी आना चाहिए। अब फिर सुनिएगा। दिल इश्क का पहलू में मचलता होगा और हुस्न 100 रंग बदलता होगा। दिल इश्क का पहलू में मचलता होगा और हुस्न 100 रंग बदलता होगा, पर उठी होगी जब सूए फलक पे तेरी नज़र, तो अल्लाह भी गिर गिर के संभलता होगा। ये देखा, ये रुबाई है। तीसरी लाइन बड़ी पावरफुल थी कि जब आपने आसमान पे देखा होगा हसीन है, तो अल्लाह भी गिर गिर के संभलता होगा। रुबाई 1-2 और एग्जाम्पल देता हूँ। वो देता हूँ मैं कंवर महेंद्र सिंह बेदी, उनके ज़ुबानी सुनी हुई। कंवर महेंद्र सिंह बेदी वॉज एन IAS ऑफिसर। जितने भी हिंदुस्तान के इम्पोर्टेंट मुशायराज होते थे, ख़ास तौर पर इंडो पाक मुशायरा, उसकी स्टेज हमेशा कंवर महेंद्र सिंह बेदी ही कंडक्ट करते थे। इतने हाज़र जवाब थे और बड़े अच्छे शायर थे। लेकिन उनकी ज़्यादातर जो रुबाइयाँ हैं वो तंज़िया हैं, स्टायरिकल हैं। और स्टायर भी किस पे करते हैं? शेख साहब पे। अब शेख साहब की उम्र चाहे 20 की हो चाहे 85 की हो, वो छोटी उम्र से ही जन्नत की बातें, सवाब, ये करो वो करो, जन्नत जाएंगे और वहाँ हूरें मिलेंगी। तो वो शुरू से ही कोई भी उम्र हो, जन्नत की बातें और हूरों की बातें करते हैं। तो कंवर महेंद्र सिंह बेदी देखिएगा, उनके ऊपर तंज करते हुए क्या कहते हैं। कंवर महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं कि जन्नत की बातें और हूरों की कहानी नहीं आती। लास्ट वर्ड क्या है? नहीं आती। जन्नत की बातें और हूरों की कहानी हमें नहीं आती और बेकार हमें उम्र गंवानी नहीं आती। हम रिंद खिराबात वी द ड्रंक पीपल। हम रिंद खिराबात वी द ड्रंक पीपल। दोबारा सुनिएगा
कि जन्नत की बातें और हूरों की कहानी नहीं आती, बेकार हमें उम्र गंवानी नहीं आती। हम रिंद खिराबात बुढ़ापे में जवां हैं और शेख साहब पे जवानी में जवानी नहीं आती। एक रुबाई और अर्ज़ करूँगा, वो मेरे हम उम्र दोस्तों के लिए है जो अब मिड 80s में मेरे साथ आ चुके हैं। दादू भी हैं, नानू भी हैं, सब कुछ हैं, सब कुछ सुनने को तैयार हैं, लेकिन एक वर्ड सुनने को तैयार नहीं। और वो क्या है, कभी जो कुछ हमने इस जन्म में काम किए हैं, अब वो जो काले भैंस पे आता है और ACR लिखता है यमराज, अब हमें जन्नत मिलेगी, जहन्नुम मिलेगा, या जो सज़ाएं मिलेंगी वो जो ACR लिखी हुई है उसके मुताबिक होगा, और उसके लिए तैयार हैं। अब वो कमर महेंद्र सिंह बेदी की रुबाई सुनिएगा, क्या कहते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। फांसी लगाए प्रभु या तवे पे तले, तो रुबाई सुनिएगा कि मर्ज़ी हो तो सूली पे चढ़ाना या रब, मर्ज़ी हो तो सूली पे चढ़ाना या रब। लास्ट वर्ड क्या है, या रब, तो दूसरी और चौथी में भी आना चाहिए। तो अर्ज़ किया है कि मर्ज़ी हो तो सूली पे चढ़ाना या रब, और 100 बार जहन्नुम में जलाना या रब। पर माशूक कहें आप हैं हमारे बुज़ुर्ग, नाचीज़ को ये दिन न दिखाना या रब। तो ये रुबाई की कंपोजिशन और ग्रामर है। नेक्स्ट टाइम वील टेक अप द ग्रामर एंड द कंपोजिशन ऑफ गज़ल। थैंक यू वेरी मच।